रूस के रोस्तोव क्षेत्र से नए रंगरूटों के लिए ओथ ऑफ जनरेशन स्मारक के पास विदाई समारोह का आयोजन किया गया और ये सभी जवान रूस से सालाना भर्ती अभियान के तहत बुलाए गए थे। इस कार्यक्रम में रोस्तोव में सरकार के प्रतिनिधियों, रंगरूटों के माता पिता और रिश्तेदारों समेत कई लोग शामिल हुए। एक अधिकारी ने बताया कि यह गर्मी की भर्ती का पहला विदाई समारोह है, जिसमें 150 लोगों को बुलाया गया था। ये रंगरूट युद्ध में कब्जा किए गए दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन जैसे नए इलाकों में सेवा नहीं देंगे। बता दें कि रूसी सेना का साल 2026 में 2,61,000 लोगों को भर्ती करने का लक्ष्य है। बात करते हैं नासा के मिशन की। नासा का आर्टेमिस 2 चंद्रमा का चक्कर लगाकर लौट आया है। नासा के इस यान ने प्रशांत महासागर में सकुशल स्पेकुलेशन डाउन किया। भारतीय समयानुसार आज सुबह 5:37 पर आर्टेमिस 2 ने स्प्लैश डाउन किया। आर्टेमिस 2 के सफलता से नासा ने मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मिशन के दौरान पहले 4 सदस्यों वाले क्रू को पृथ्वी से करीब 2,48,655 मील दूर भेजा है, जो एक रिकॉर्ड है। आर्टेमिस 2 ने चंद्रमा के दूर के हिस्से पर भी फ्लाई बाय किया और चांद की शानदार तस्वीरें भी भेजी। वहीं भारत ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल इसरो ने दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये टेस्ट गगनयान मिशन के लिए तैयार किए गए पैराशूट सिस्टम की जांच करने के लिए किया गया। इसका मकसद गगनयान मिशन से पहले पैराशूट खोलने के प्रोसेस को चेक करना था। ये प्रोसेस मिशन के समय अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी तय करेगा। टेस्ट के दौरान लगभग 5.7 टन वजनी डमी क्रू कैप्सूल को चिनूक हेलीकॉप्टर से 3 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। कैप्सूल ने समुद्र में सेफ लैंडिंग की। पिछले 8 महीनों में क्रू कैप्सूल का ये दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट है। खबर स्पेन से है, जहां पर ला गोमेरा में एक बड़ा हादसा हुआ जब ब्रिटिश टूरिस्ट को लेकर जा रही बस अचानक से खाई में गिर गई। हादसा स्पेन के सैन सेबेस्टियन डे ला गोमेरा के पास GM2 रोड पर हुआ, जहां बस सड़क से उतरकर खाई में चली गई, जिससे बस में बैठे सभी टूरिस्ट घायल हो गए, जिसमें से 3 को गंभीर हालत में हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया, जबकि बाकी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हादसा ब्रेक के फेल होने की वजह से हुआ। हादसे के बाद सरकार की तरफ से घायलों को मदद देने के साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इधर लेबनान के प्रधानमंत्री ने जब से कैबिनेट को इजराइल से सीधी बातचीत का निर्देश दिया है, तब से हिजबुल्लाह समर्थक इसको इजराइल के सामने घुटने टेकने वाला कदम बता रहे हैं। हिजबुल्लाह के सैकड़ों समर्थक शुक्रवार को मध्य बेरूत में लेबनानी प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर इजराइल के साथ सीधी बातचीत का विरोध करने लगे और लेबनीज प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और उन पर इजराइल के सामने घुटने टेकने और यहूदी होने का आरोप लगाया। हिजबुल्लाह समर्थकों ने कहा कि ये बातचीत विश्वासघाती है, इसलिए हम इस बातचीत के खिलाफ हैं, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह को पूरी तरह हथियार मुक्त चाहते हैं, जबकि हिजबुल्लाह ये शर्त मानने को तैयार नहीं है। इधर यमन की राजधानी सना में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान के समर्थन में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। सना और अन्य हूती नियंत्रित इलाकों में हजारों लाखों प्रदर्शनकारियों ने रैलियां निकाली। लोगों ने अमेरिका और इजराइल के हालिया हमलों की कड़ी निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान के साथ एकजुटता दिखाते हुए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। गाजा के समर्थन में हूती नेतृत्व की नीतियों और मिसाइल ड्रोन हमलों को भी खुला समर्थन मिला। तो इस्लामाबाद में बड़ी बैठक होने वाली है और क्या आज इस बातचीत में कोई बात बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि आज ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होनी है। तो बातचीत में बात बनेगी या नहीं बनेगी, सीज फायर होगा या फायर होते रहेगा, इजराइल का रुख इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बातचीत टलने का एक कारण ये भी था कि इजराइल और लेबनान आपस में मान नहीं रहे थे। 2 शर्तें ईरान की ओर से रखी गई हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है। धमकी और शर्तों का क्या असर होता है, आज देखना होगा।